प्रभं जगतगुरौ तुभ्यमेव समर्पये। वर्ण महात्म्य। प्रभु कहते हैं, यह महाविश्व अजस्त्र स्पंदन का समाहार है। यह जो परिदृश्यमान जगत है, जिसे साधारण रूप से प्रपंच नाम से अभिहित करते हैं, वह मूलतः मानस जगत और अति मानस जगत के अधिक्षेत्रभुक्त है। यह स्पंदन राशि संख्या में असंख्य अनगिनत है, किंतु अनंत नहीं है। यदि वे अनंत होते तो सृष्टि अनंत होती। तब हाँ, तरंग राशियों की संख्या अजस्त्र अनगिनत हैं, किंतु वे किसी तरह से अनंत नहीं है। मूलतः तीन ही तरंग या वर्ण प्रधान हैं: श्वेत वर्ण, रक्त वर्ण और कृष्ण वर्ण। श्वेत वर्ण है सत्वगुण का द्योतक, रक्त वर्ण रजोगुण का द्योतक है तथा कृष्ण वर्ण तमोगुण का द्योतक है। एक अद्वितीय परम पुरुष ही इन असंख्य वर्णों का सृजन करते हैं और इस तरंग या वर्ण की सहायता से वे सभी को अपनी ओर आकर्षित करते चलते हैं। यदि आकर्षण नहीं रहता, तब यह सृष्टि जीव जगत उनके अस्तित्विक माधुर्य का उपभोग नहीं कर पाता। यह एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगाद वर्णानेकान निहितार्थो दधाति विचेति चान्ते विश्वमादो स देवः सौनो बुद्ध्या शुभ्या संयुनक्तु। जिन एक सत्ता से अनेकों की उद्भूति हुई है, उस एक को कहेंगे आदि कारण या मूल कारण। यह व्यक्ति जगत है प्रापंचिक, फेनोमेनल। अब प्रश्न उठता है कि इस वर्णमय विश्व सृष्टि के पीछे कारण क्या है? उत्तर में कहूँगा, इस वर्णमय सृष्टि के नहीं रहने से पार्थिव मनुष्य कुछ भी उपभोग नहीं कर सकता था और फलस्वरूप इस सृष्टि के वक्ष पर वह बच नहीं सकता था। जैसे मानो एक छोटा शिशु रोता है, उसकी माँ उसे खिलौना देती है, जिससे शिशु वह खिलौना लेकर भूला रहे। इस खिलौना को तैयार करने के लिए ही संपूर्ण वर्णों की सृष्टि की गई है, किंतु उद्देश्य क्या है? इस वर्ण सृष्टि के पीछे असल कारण क्या है? इसके पीछे जो उद्देश्य है, जो कारण है, वह एकमात्र परम पुरुष ही जानते हैं। यदि वह उद्देश्य प्रकाशित कर दिया जाए, तब तो भीतर का गुप्त रहस्य ही उद्घटित हो जाएगा। फिर इसके पीछे अंतर्निहित भाव क्या है, अभी असल कारण यदि एक बार जान आ जाए, तब तो जीव वर्ण के आकर्षण से मुक्त होने की चेष्टा करेगा। तब सृष्टि के पीछे वर्ण राशि को लेकर वह वैसे मत रखने की चेष्टा नहीं करेगा। इस अजस्त्र स्पंदनिक अभिव्यक्ति की बात जो मैंने की थी, वे सभी परम पुरुष में ही समाहित होकर रहते हैं। वे परम पुरुष से उत्सारित होकर फिर उन्हीं में समाहित होते हैं। हम लोग यदि इस तरंग समुद्र का आदि अंत खोजने की चेष्टा करें, तब उन्हीं एक परम पुरुष को ही पाएंगे। अर्थात वही एक परम पुरुष ही सृष्टि के आदि में भी हैं और अंत में भी हैं। इसलिए सबों की एकमात्र प्रार्थना होनी उचित है, सौनो बुद्ध्या शुभ्या संयुनक्तु।
वे हम लोगों की बुद्धि को शुभ के साथ संयुक्त करके रखें। पटना 5 अगस्त 1978। परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय, परमपिता बाबा की जय।